प्रश्न संख्या 1 का पहला, उपयुक्त प्रकोष्ठों में सही का निशान या चिन्ह भरिए। तो इस तरह का चिन्ह यहाँ पे भरना है। तो ये देखिए, इस तरह का बॉक्स दिया हुआ है, इसमें 7.25 शून्य -3 4/5 4, ये कुछ दशमलव संख्याएं, शून्य, ये सब देखिए पूर्णांक है, 0 और 4, -3 हो गया ऋणात्मक संख्या और 4/5 हो गया भिन्न। तो ये सब संख्याएं दिया हुआ है। तो पूर्णांक यहाँ पे कौन कौन है, देखिए पूर्णांक में हो गया 0, हो गया, -3 हो गया पूर्णांक में, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों आता है। तो -3 में लगाएंगे और 4 में, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक में ही आएगा। तो पूर्णांक में देखिए 0 है, -3 है और 4। अब धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कौन कौन है, तो धनात्मक पूर्णांक में देखिए सिर्फ 4 है, क्योंकि ये हुआ ऋणात्मक पूर्णांक, ये हुआ धनात्मक पूर्णांक, और इसको सिर्फ पूर्णांक बोलेंगे, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। 0 जो है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, सिर्फ पूर्णांक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे कौन है, तो -3 है, तो इसमें टिक लगाएंगे, देखिए -3 के और ऋणात्मक पूर्णांक के सामने। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में देखिए सब आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में सब आएगा, दशमलव भी, शून्य भी, -3 भी, 4/5 भी और 4 भी, क्योंकि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका हर बस 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबका हर क्या है, 0 नहीं है। 0 का, इसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 7.25 को लिख सकते हैं 725/100, -3/1 इसको लिख सकते हैं, 4/5 तो ये पहले से है, और 4/1 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया सब, देखिए सब परिमेय संख्या में आएगा, इसलिए सब में टिक लगाएं। भिन्न संख्या, तो यहाँ पे देखिए भिन्न में कौन कौन है, ये देखिए भिन्न में हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 725/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटा में 1 पे 2 शून्य यानी 100 देंगे, तो भिन्न में बदल जाएगा। और भिन्न में 4/5 भी है, तो इसको भी टिक लगा देंगे। तो ये हो गया, देखिए इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा, नीचे दिए गए गुणन सारणी को भरिए। ये देखिए गुना करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 गुना माइनस, देखिए -3 को पहले 4 से गुना करना है, फिर -3 को 6 से गुना करना है, फिर -3 को -4 से गुना करना है। तो -3 गुना 4, तो 4 तिया 12, और माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -12 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा -12। ठीक है, ये देखिए माइनस है। ठीक है, ये हो गया -12, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 गुना -3 हो जाएगा -12। अब -3 गुना 6, देखिए 6 है यहाँ पे, तो 6 तिया 18, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -18 हो जाएगा। 6 गुना -3 -18, देखिए -4 गुना -3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो 4 गुना 0 कितना होगा, 0। 6 गुना 0 0, -4 गुना 0 0, तो सब में 0 आएगा इसमें। अब 1/2 गुना 4 है, 1/2 गुना 4, तो देखिए
यहाँ पे हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं 1/2 गुना 4, तो इस तरह से लिखेंगे। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो देखिए भिन्न का गुना में देखिए काटते हैं तिरछा से, अगर कट रहा है तो 2 दूना 4 कट गया, तो कितना आया 2 गुना 1 2, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। बटा में 1 है तो बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2 इसका उत्तर होगा यहाँ पे। अब 1/2 गुना 6, तो देखिए 1/2 गुना 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 तिया 6 3 बार में कट गया, तो देखिए इसका उत्तर होगा 3। तो 1/2 गुना 6 कितना हो गया 3। अब 1/2 गुना -4, तो 1/2 गुना -4, 2 दूना 4 कट गया, तो -2, तो यहाँ पे होगा -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है देखिए इसके साथ, तो -2 के साथ हो गया, तो -2 गुना 1 -2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो शून्य को भाग देना है शून्य से, तो शून्य भागा शून्य बराबर, तो देखिए शून्य को अगर शून्य से भाग देंगे तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, या डी में इनमें कोई नहीं। तो देखिए शून्य को जब शून्य से भागा देंगे तो इसका जो परिणाम होगा वह अपरिभाषित है, यानी अनडिफाइंड है, इसका कोई परिभाषा नहीं बनता है। तो देखिए इसमें होगा डी में टिक लगाएंगे, ठीक है, इनमें कोई नहीं, यानी इनमें कोई नहीं इसका उत्तर है, क्योंकि शून्य को अगर शून्य से भाग देंगे तो ये जो है अपरिभाषित है, इसका कोई तुक नहीं बनता है, तो इसका उत्तर होगा इनमें कोई नहीं। 3/2 किस प्रकार की संख्या है। 3/2 किस प्रकार की संख्या है, तो देखिए पहले तो ये परिमेय संख्या है, तो ए में टिक लगाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 है, हर में अंश में 3 है और हर में 2 है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। और ये देखिए भिन्न संख्या भी है 3/2, तो सी में भी टिक लगाएंगे, तो ए और सी दोनों उत्तर होगा इसका। तो 3/2 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। 3.2/7 गुना 7 बराबर क्या आएगा, तो देखिए 3.2/7 का अगर हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 3.2/7 का पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 या 21, 7 और 3 को गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 7 या 21 और 2 23/7 गुना 7। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं 23/7 गुना 7, देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 या 21, 21 2 23, 23/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 23 बचा सिर्फ, तो इसका उत्तर होगा बी, इसका उत्तर होगा बी। 3 किलोग्राम का 3/10, तो 3 किलोग्राम का 3/10 कितना होगा, तो 3 किलोग्राम का 3/10, देखिए 3 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम का मतलब होता है गुना 3/10, तो 3 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लिए हैं, तो 3000 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 3000 गुना 3/10 का कह रहा है, का 3/10, तो का मतलब होता है गुना, तो गुना करेंगे। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 300 गुना 3 कितना आ गया 900, यानी 900 ग्राम, तो देखिए 900 ग्राम ए होगा इसका उत्तर। और कौन उत्तर होगा, तो देखिए और इसको हल करेंगे, 3 किलोग्राम का 3/10, तो 3 गुने 3/10, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो कटेगा नहीं, तो 3 तिहाई 9, 9/10, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.9, देखिए 10 से 9 को भाग देंगे
तो 0.9, एक पे एक शून्य है, तो दाईं ओर से एक अंक के बाद यानी 9 के बाद दशमलव लग जाएगा और दशमलव के पहले शून्य लगता है, तो 0.9 किलोग्राम। किलोग्राम। तो देखिए डी भी होगा इसका उत्तर, क्योंकि 900 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदल दें तो 0.9 किलोग्राम आएगा। तो यहाँ पे ग्राम में बदल के गुना किए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है उसी तरह गुना किए हैं। 3 किलोग्राम गुना 3/10 का मतलब गुना होता है, तो 9/10, 10 से 9 को भाग देंगे तो 0.9 किलोग्राम आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और डी। ए और डी। अब है 5वां में एक सप्ताह का 2/21 भाग। तो एक सप्ताह, तो देखिए एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो एक सप्ताह का 2/21 भाग, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो एक सप्ताह का यानी 7, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 गुना 2/21 का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो एक सप्ताह बराबर 7 दिन, 7 गुना 2/21, तो 7 से 21 को काट दिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो कितना आ गया, देखिए बराबर आ गया 2/3। कितना आ गया, 2/3। अब यहाँ पे उत्तर में देखिए सब घंटे में है। ठीक है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो देखिए एक सप्ताह का 2/21 भाग 2/3 दिन आ गया। ये देखिए दिन में आया है उत्तर, क्या में आया है, दिन में। ठीक है, क्योंकि हम 7 दिन से गुना किए हैं, तो 2/3 दिन, तो 2/3। अब यहाँ पे घंटे में पूछ रहा, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना कर देंगे, तब पता चल जाएगा कि 2/3 दिन में कितना घंटा होता है। तो 3 × 8 = 24, यानी 8 दूनी 16 घंटा। इसका उत्तर आ गया, तो बी इसका उत्तर होगा, यानी एक सप्ताह का 2/21 भाग होगा 16 घंटे। ठीक है, छठा में देखिए 0.09 गुना 0.1, तो इसको भी हम हल करते हैं। 0.09 गुना 0.1, ठीक है, तो इसको सीधा गुना करेंगे, दशमलव हटा करके। 9 गुना 1 कितना होता है, 9। ठीक है, 9 गुना 1 9 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसके गुना करने पे दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 2 शून्य और लगा देंगे इसके पहले। अब देखिए यहाँ पे दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.009 इसका उत्तर होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक हो गया दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 2 शून्य और लगा दिए, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.009, यानी सी इसका आएगा उत्तर, 0.009। तो 7वां में 4/7 का संयोगी विलोम क्या है, तो देखिए संयोगी विलोम मतलब यहाँ पे देखिए प्लस में है दोनों, क्या है, दोनों प्लस में है, तो बस माइनस कर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम पढ़ेंगे तो +4/7 पढ़ेंगे, तो इसका संयोगी विलोम -4/7, तो 7वां का उत्तर होगा डी। 7वां का उत्तर होगा डी। अगर -4/7 रहता तो उसको +4/7 हम लिख देते, संयोगी विलोम में +4/7, यानी कोई चिन्ह नहीं रहता उसके आगे, जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, तो 4/7 का संयोगी विलोम क्या होगा, -4/7।
तो 8वां में देखिए 7.28 भागा 100, 7.28 भागा 100। तो देखिए बटा में हम 100 लिखेंगे, भागा में 100 है तो बटा में 100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए 100 से भागा हो रहा है यानी बटा में 100 है, या 100 से भागा हो रहा है, कुछ भी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। या तो बटा में 100 रहे या 100 से भागा हो, तो कितना आ जाएगा। अब क्योंकि 100 से भाग हो रहा है तो दशमलव जो है 2 अंक दाईं ओर घिसक जाए, ये बाईं ओर घिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव अभी 7 के बाद है तो हो जाएगा 2 अंक इधर बाईं ओर, यानी यहाँ पे दशमलव। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 100 से भाग दे रहे हैं, एक पे 2 शून्य है, देखिए एक पे 2 शून्य है तो दशमलव जो है बाईं ओर 2 अंक घिसकेगा। तो 7 के बाद था तो देखिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक घिसक गया इधर। अभी देखिए 7 के बाद है, तो जब भी 100, 10 या 1000, 10,000, 1,00,000 से भाग दें तो जितना शून्य रहेगा उतना अंक दशमलव जो है बाईं ओर घिसक जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं रहता तो भी दशमलव कहाँ पे आ जाता, 8 और 2 के बाद यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए इसको सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 9, 5, इसको भाग देना है 100 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पे 2 शून्य है। ठीक है, तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव घिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक, बाईं ओर दशमलव घिसक जाएगा, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव के बाद शून्य है, कुछ नहीं है तो हम दशमलव के बाद शून्य दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दशमलव के बाद शून्य देने पे। तो 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 शून्य है। ठीक है, तो कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5.0, या कितना भी शून्य लगा दें दशमलव के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जितना अंक रहेगा, ये एक पे जितना शून्य रहेगा उतना अंक बाईं ओर दशमलव खिसक जाएगा। बाईं ओर मतलब बायां हाथ तरफ इधर। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 8वां का ए। तो दशमलव देखिए 2 अंक खिसक गया है बाईं ओर, 7 के बाद था तो एक और शून्य देना पड़ा, क्योंकि 2 अंक 100 से भाग हो रहा था, एक पे 2 शून्य है, इसीलिए 2 अंक बाईं ओर घिसक जाएगा दशमलव। तो 0.0728, और दशमलव के पहले शून्य लगाना पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.0728। 9वां में -5/8 का गुणात्मक विलोम क्या है। -5/8 का गुणात्मक विलोम, तो गुणात्मक विलोम कह रहा है तो बस देखिए 5/8 है तो 8/5 कर देंगे। ठीक है, यानी -5/8 का गुणात्मक विलोम हो जाएगा माइनस तो देखिए माइनस पहले ही से लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस पहले से प्रश्न में है तो माइनस ही रहेगा, ये जो रहेगा वही, बस 8 जो है हर में वो अंश हो जाएगा और 5 अंश है वो हर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, -8/5। तो गुणात्मक विलोम में बस हर को अंश, अंश को हर कर देंगे, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं रह आएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, 10, 1/25 का दशमलव रूप क्या है। 1/25 का दशमलव रूप
क्या है। तो देखिए 25 से भाग देंगे 1 को, तो 1/25 यानी 25 से 1 को भाग देना है, यही कह रहा है। तो 1 तो लगेगा नहीं, तो हम दशमलव देंगे, तो दशमलव के पहले शून्य लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दशमलव दिए हैं तो 1 शून्य देंगे। अब क्योंकि 10 तो लगेगा नहीं 25 से, तो देखिए एक और यहाँ पे शून्य देंगे ताकि यहाँ पे एक और शून्य दे सकें। तो अब लग जाएगा 25 चौक 100। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 1/25 का दशमलव रूप 0.04 यानी सी। इसका उत्तर होगा सी, ठीक है।